दोस्तों, मैं साहिल स्वागत करता हूं आप सभी का स्पोर्ट्सटास्टिक चैनल पर। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने शाओलिन मंक्स के बारे में नहीं सुना हो। दोस्तों, आप सभी ने 2001 की शाओलिन सॉकर और 2011 की शाओलिन मूवी तो देखी ही होगी और ये भी देखा होगा कि शाओलिन कितने रफ एंड टफ होते हैं। क्या आप जानते हैं कि शाओलिन मंक्स इतने स्ट्रॉन्ग और अनबीटेबल क्यों होते हैं? रियल वॉरियर्स बनने के लिए उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में उनकी कुछ ऐसी बातें जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नंबर 1 इज ड्रिल हेड, जिसमें कम उम्र से ही शाओलिन मंक्स अपने हेड को हार्ड बनाने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। वे अपने हेड को अलग अलग चीजों पे मारते हैं। मिट्टी के बैग से शुरू होकर वुडन लॉग्स या आयरन वेट्स पर आगे बढ़ते हैं। वर्षों की प्रैक्टिस के बाद उनका सिर चट्टानों में बदल जाता है। हेड की कठोरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक ड्रिल भी उसमें घुस नहीं सकती। इस स्किल के बारे में रोचक बात यह है कि लगभग 10 सेकंड के लिए उनकी खोपड़ी पर ड्रिल रखने के बाद भी मंक्स घायल तक नहीं होते हैं। खून की एक लकीर तो दूर की बात है, केवल एक हल्का रेड स्पॉट दिखता है जहां पहले ड्रिल किया जा चुका होता है। दूसरे पे आता है आयरन टेस्टिकल्स। शाओलिन कुंग फू में कई आयरन बॉडी ट्रेनिंग स्किल भी शामिल है। इन टेक्निक का यूज करके कमजोर शरीर के अंगों को लोहे की तरह सख्त बनाया जाता है। पुरुषों में ऐसा ही एक कमजोर शरीर का अंग उनके प्राइवेट पार्ट होते हैं। शाओलिन मंक्स अपने प्राइवेट पार्ट को किक या घुटने से मारकर रेजिस्टेंट बनाया जाता है। द ट्रेनिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिलियंस ऑफ द कंसर्न्ड एरिया। ग्रेजुअली द लेवल्स ऑफ स्टिमुलेशन आर इंक्रीज्ड और मेल एनाटॉमी के सबसे कमजोर हिस्से को लोहे की तरह सख्त किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है टेबल टूथ। शाओलिन मंक्स कई वर्षों से घंटों तक प्रैक्टिस करते हैं। कुछ के लिए लोहे की तरह कठोर शरीर होने के डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव करने में जीवन भर तक लग जाता है। और ये सिर्फ हाथ, उंगलियां, पैर और खोपड़ी की बात नहीं है, वे अपने मुंह और दांतों को भी ट्रेन करते हैं। हम जैसे सामान्य लोगों को पूरी टेबल को हाथ से उठाना मुश्किल है, लेकिन शाओलिन मंक्स के मुंह और दांत इतने मजबूत होते हैं कि वे सिर्फ अपने मुंह और दांतों से एक पूरी टेबल उठा सकते हैं और इधर उधर भी ले जा सकते हैं। दिस इज अनदर सुपरह्यूमन फीट मेड पॉसिबल बाय द शाओलिन मंक। फोर्थ इज मोस्ट फेमस हॉर्स डांस। इस स्किल में पूरे शरीर के बैलेंस के साथ साथ कोर और पैर की ताकत भी शामिल है। मंक्स 2 पिलर्स पर खड़े होते हैं, प्रत्येक पिलर पर एक पैर होता है। फिर वे बैठने की पोजीशन में बैठ जाते हैं और इतना ही नहीं, कुछ मामलों में उनके हाथ में पानी से भरे 2 बाउल होते हैं, 2 उनके हाथ में और एक उनके सिर पर। कभी कभी लेवल को बढ़ाने के लिए पानी की जगह ऑयल भी यूज किया जाता है। पिछले कुछ समय से शाओलिन कुंग फू की दुनिया में रिवर्टेड फिंगर्स पर उल्टा स्टैंड करना आम बात हो गई है। But there's another incredibly rare Shaolin skill that involves balancing oneself on just one single finger. मंक्स इस सिंगल फिंगर स्किल को लगभग 50 साल पहले पहली बार शिकागो लाए थे। दुनिया में ऐसा करने वाले सिर्फ 10 मंक्स ही हैं। क्या आपको पता है मंक्स एक छोटी सी सुई से कांच में होल भी कर सकते हैं? तो what's the reason behind their toughness? शाओलिन मंक्स अपने हेड को दीवार पर लगातार मारते हैं ताकि उसमें माइक्रो टीयर्स हो जाए, जिससे कि उन माइक्रो टीयर्स में ऑस्टियोब्लास्ट नाम का सेल भर जाए, जिससे उनकी बोन्स और स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक उसी तरह जब कोई जिम में अपने मसल को डैमेज करता है, देन मसल प्रोटीन से रिपेयर होके और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही वो अपने फिंगर्स के साथ भी करते हैं, जिसे वह पेड़ों में गड्ढा तक कर देते हैं। हालांकि चाइनीज स्टूडेंट्स शाओलिन टेम्पल 6 साल की उम्र में ही ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। मॉनेस्ट्री उनके जीवन का सेंटर बन जाता है। उम्र में उनको सीढ़ियों पर उल्टा भगाया जाता है और पेड़ों पर लटकाया जाता है, बिल्कुल इस तरह, ताकि वो फ्यूचर में आने वाली दर्द भरी हार्ड ट्रेनिंग को झेल सके और अपने शरीर को तैयार कर सके। इन स्किल्स में मास्टरी अचीव करने के बाद मेडिटेशन सीखने पर ज्यादा फोकस किया जाता है। शाओलिन मंक्स कैन परफॉर्म इनक्रेडिबल फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ विद देयर शेयर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर एक शाओलिन मॉन्क और एक एमएमए फाइटर के बीच मुकाबला हो तो कौन जीतेगा? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।